नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली डायरी न्यूज में। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप के आरोप दोषी पाया गया, जिसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई और 30,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मगर इसी बीच केस की जांच में शामिल रहे सीबीआई के रिटायर्ड डीआईजी एम नारायण ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। नारायण का कहना है कि तब राम रहीम के खिलाफ जांच नहीं करने को लेकर कुछ सदस्यों ने मनमोहन सिंह पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। राजनीतिक प्रेशर के बावजूद मनमोहन सिंह सीबीआई के साथ खड़े रहे और उन्होंने जांच टीम को फ्री हैंड दिया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस सियासी दबाव को नजरअंदाज करते हुए जांच जारी रखने को कहा। सीबीआई के निरपेक्ष जांच का ही नतीजा है कि आज राम रहीम सलाखों के पीछे है। वे पूरी तरह जांच एजेंसी के साथ थे। उन्होंने कहा कि उनके हमें स्पष्ट निर्देश थे कि हम कानून के अनुसार चलें। उन्होंने दोनों साथियों के लिखित बयान पढ़ने के बाद कहा कि पंजाब और हरियाणा के सदस्यों के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं। नारायण ने यह भी कहा कि दोनों राज्यों के सदस्यों से इतना ज्यादा दबाव था कि मनमोहन सिंह ने तब के सीबीआई चीफ विजय शंकर को बुलाया और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद से सीबीआई ने राम रहीम के खिलाफ बिना किसी दबाव में काम किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली डायरी न्यूज में। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप के आरोप दोषी पाया गया, जिसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई और 30,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मगर इसी बीच केस की जांच में शामिल रहे सीबीआई के रिटायर्ड डीआईजी एम नारायण ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। नारायण का कहना है कि तब राम रहीम के खिलाफ जांच नहीं करने को लेकर कुछ सदस्यों ने मनमोहन सिंह पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। राजनीतिक प्रेशर के बावजूद मनमोहन सिंह सीबीआई के साथ खड़े रहे और उन्होंने जांच टीम को फ्री हैंड दिया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस सियासी दबाव को नजरअंदाज करते हुए जांच जारी रखने को कहा। सीबीआई के निरपेक्ष जांच का ही नतीजा है कि आज राम रहीम सलाखों के पीछे है। वे पूरी तरह जांच एजेंसी के साथ थे। उन्होंने कहा कि उनके हमें स्पष्ट निर्देश थे कि हम कानून के अनुसार चलें। उन्होंने दोनों साथियों के लिखित बयान पढ़ने के बाद कहा कि पंजाब और हरियाणा के सदस्यों के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं। नारायण ने यह भी कहा कि दोनों राज्यों के सदस्यों से इतना ज्यादा दबाव था कि मनमोहन सिंह ने तब के सीबीआई चीफ विजय शंकर को बुलाया और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद से सीबीआई ने राम रहीम के खिलाफ बिना किसी दबाव में काम किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली डायरी न्यूज में। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप के आरोप दोषी पाया गया, जिसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई और 30,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मगर इसी बीच केस की जांच में शामिल रहे सीबीआई के रिटायर्ड डीआईजी एम नारायण ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। नारायण का कहना है कि तब राम रहीम के खिलाफ जांच नहीं करने को लेकर कुछ सदस्यों ने मनमोहन सिंह पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। राजनीतिक प्रेशर के बावजूद मनमोहन सिंह सीबीआई के साथ खड़े रहे और उन्होंने जांच टीम को फ्री हैंड दिया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस सियासी दबाव को नजरअंदाज करते हुए जांच जारी रखने को कहा। सीबीआई के निरपेक्ष जांच का ही नतीजा है कि आज राम रहीम सलाखों के पीछे है। वे पूरी तरह जांच एजेंसी के साथ थे। उन्होंने कहा कि उनके हमें स्पष्ट निर्देश थे कि हम कानून के अनुसार चलें। उन्होंने दोनों साथियों के लिखित बयान पढ़ने के बाद कहा कि पंजाब और हरियाणा के सदस्यों के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं। नारायण ने यह भी कहा कि दोनों राज्यों के सदस्यों से इतना ज्यादा दबाव था कि मनमोहन सिंह ने तब के सीबीआई चीफ विजय शंकर को बुलाया और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद से सीबीआई ने राम रहीम के खिलाफ बिना किसी दबाव में काम किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली डायरी न्यूज में।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप के आरोप दोषी पाया गया, जिसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई और 30,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मगर इसी बीच केस की जांच में शामिल रहे सीबीआई के रिटायर्ड डीआईजी एम नारायण ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। नारायण का कहना है कि तब राम रहीम के खिलाफ जांच नहीं करने को लेकर कुछ सदस्यों ने मनमोहन सिंह पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। राजनीतिक प्रेशर के बावजूद मनमोहन सिंह सीबीआई के साथ खड़े रहे और उन्होंने जांच टीम को फ्री हैंड दिया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस सियासी दबाव को नजरअंदाज करते हुए जांच जारी रखने को कहा। सीबीआई के निरपेक्ष जांच का ही नतीजा है कि आज राम रहीम सलाखों के पीछे है। वे पूरी तरह जांच एजेंसी के साथ थे। उन्होंने कहा कि उनके हमें स्पष्ट निर्देश थे कि हम कानून के अनुसार चलें। उन्होंने दोनों साथियों के लिखित बयान पढ़ने के बाद कहा कि पंजाब और हरियाणा के सदस्यों के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं। नारायण ने यह भी कहा कि दोनों राज्यों के सदस्यों से इतना ज्यादा दबाव था कि मनमोहन सिंह ने तब के सीबीआई चीफ विजय शंकर को बुलाया और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद से सीबीआई ने राम रहीम के खिलाफ बिना किसी दबाव में काम किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली डायरी न्यूज में। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप के आरोप दोषी पाया गया, जिसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई और 30,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मगर इसी बीच केस की जांच में शामिल रहे सीबीआई के रिटायर्ड डीआईजी एम नारायण ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। नारायण का कहना है कि तब राम रहीम के खिलाफ जांच नहीं करने को लेकर कुछ सदस्यों ने मनमोहन सिंह पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। राजनीतिक प्रेशर के बावजूद मनमोहन सिंह सीबीआई के साथ खड़े रहे और उन्होंने जांच टीम को फ्री हैंड दिया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस सियासी दबाव को नजरअंदाज करते हुए जांच जारी रखने को कहा। सीबीआई के निरपेक्ष जांच का ही नतीजा है कि आज राम रहीम सलाखों के पीछे है। वे पूरी तरह जांच एजेंसी के साथ थे। उन्होंने कहा कि उनके हमें स्पष्ट निर्देश थे कि हम कानून के अनुसार चलें। उन्होंने दोनों साथियों के लिखित बयान पढ़ने के बाद कहा कि पंजाब और हरियाणा के सदस्यों के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं। नारायण ने यह भी कहा कि दोनों राज्यों के सदस्यों से इतना ज्यादा दबाव था कि मनमोहन सिंह ने तब के सीबीआई चीफ विजय शंकर को बुलाया और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद से सीबीआई ने राम रहीम के खिलाफ बिना किसी दबाव में काम किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली डायरी न्यूज में। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप के आरोप दोषी पाया गया, जिसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई और 30,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मगर इसी बीच केस की जांच में शामिल रहे सीबीआई के रिटायर्ड डीआईजी एम नारायण ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। नारायण का कहना है कि तब राम रहीम के खिलाफ जांच नहीं करने को लेकर कुछ सदस्यों ने मनमोहन सिंह पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। राजनीतिक प्रेशर के बावजूद मनमोहन सिंह सीबीआई के साथ खड़े रहे और उन्होंने जांच टीम को फ्री हैंड दिया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस सियासी दबाव को नजरअंदाज करते हुए जांच जारी रखने को कहा। सीबीआई के निरपेक्ष जांच का ही नतीजा है कि आज राम रहीम सलाखों के पीछे है। वे पूरी तरह जांच एजेंसी के साथ थे। उन्होंने कहा कि उनके हमें स्पष्ट निर्देश थे कि हम कानून के अनुसार चलें। उन्होंने दोनों साथियों के लिखित बयान पढ़ने के बाद कहा कि पंजाब और हरियाणा के सदस्यों के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं। नारायण ने यह भी कहा कि दोनों राज्यों के सदस्यों से इतना ज्यादा दबाव था कि मनमोहन सिंह ने तब के सीबीआई चीफ विजय शंकर को बुलाया और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद से सीबीआई ने राम रहीम के खिलाफ बिना किसी दबाव में काम किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली डायरी न्यूज में।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप के आरोप दोषी पाया गया, जिसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई और 30,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मगर इसी बीच केस की जांच में शामिल रहे सीबीआई के रिटायर्ड डीआईजी एम नारायण ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। नारायण का कहना है कि तब राम रहीम के खिलाफ जांच नहीं करने को लेकर कुछ सदस्यों ने मनमोहन सिंह पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। राजनीतिक प्रेशर के बावजूद मनमोहन सिंह सीबीआई के साथ खड़े रहे और उन्होंने जांच टीम को फ्री हैंड दिया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस सियासी दबाव को नजरअंदाज करते हुए जांच जारी रखने को कहा। सीबीआई के निरपेक्ष जांच का ही नतीजा है कि आज राम रहीम सलाखों के पीछे है। वे पूरी तरह जांच एजेंसी के साथ थे। उन्होंने कहा कि उनके हमें स्पष्ट निर्देश थे कि हम कानून के अनुसार चलें। उन्होंने दोनों साथियों के लिखित बयान पढ़ने के बाद कहा कि पंजाब और हरियाणा के सदस्यों के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं। नारायण ने यह भी कहा कि दोनों राज्यों के सदस्यों से इतना ज्यादा दबाव था कि मनमोहन सिंह ने तब के सीबीआई चीफ विजय शंकर को बुलाया और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद से सीबीआई ने राम रहीम के खिलाफ बिना किसी दबाव में काम किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली डायरी न्यूज में। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप के आरोप दोषी पाया गया, जिसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई और 30,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मगर इसी बीच केस की जांच में शामिल रहे सीबीआई के रिटायर्ड डीआईजी एम नारायण ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। नारायण का कहना है कि तब राम रहीम के खिलाफ जांच नहीं करने को लेकर कुछ सदस्यों ने मनमोहन सिंह पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। राजनीतिक प्रेशर के बावजूद मनमोहन सिंह सीबीआई के साथ खड़े रहे और उन्होंने जांच टीम को फ्री हैंड दिया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस सियासी दबाव को नजरअंदाज करते हुए जांच जारी रखने को कहा। सीबीआई के निरपेक्ष जांच का ही नतीजा है कि आज राम रहीम सलाखों के पीछे है। वे पूरी तरह जांच एजेंसी के साथ थे। उन्होंने कहा कि उनके हमें स्पष्ट निर्देश थे कि हम कानून के अनुसार चलें। उन्होंने दोनों साथियों के लिखित बयान पढ़ने के बाद कहा कि पंजाब और हरियाणा के सदस्यों के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं। नारायण ने यह भी कहा कि दोनों राज्यों के सदस्यों से इतना ज्यादा दबाव था कि मनमोहन सिंह ने तब के सीबीआई चीफ विजय शंकर को बुलाया और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद से सीबीआई ने राम रहीम के खिलाफ बिना किसी दबाव में काम किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली डायरी न्यूज में। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप के आरोप दोषी पाया गया, जिसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई और 30,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मगर इसी बीच केस की जांच में शामिल रहे सीबीआई के रिटायर्ड डीआईजी एम नारायण ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। नारायण का कहना है कि तब राम रहीम के खिलाफ जांच नहीं करने को लेकर कुछ सदस्यों ने मनमोहन सिंह पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। राजनीतिक प्रेशर के बावजूद मनमोहन सिंह सीबीआई के साथ खड़े रहे और उन्होंने जांच टीम को फ्री हैंड दिया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस सियासी दबाव को नजरअंदाज करते हुए जांच जारी रखने को कहा। सीबीआई के निरपेक्ष जांच का ही नतीजा है कि आज राम रहीम सलाखों के पीछे है। वे पूरी तरह जांच एजेंसी के साथ थे। उन्होंने कहा कि उनके हमें स्पष्ट निर्देश थे कि हम कानून के अनुसार चलें। उन्होंने दोनों साथियों के लिखित बयान पढ़ने के बाद कहा कि पंजाब और हरियाणा के सदस्यों के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं। नारायण ने यह भी कहा कि दोनों राज्यों के सदस्यों से इतना ज्यादा दबाव था कि मनमोहन सिंह ने तब के सीबीआई चीफ विजय शंकर को बुलाया और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद से सीबीआई ने राम रहीम के खिलाफ बिना किसी दबाव में काम किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली डायरी न्यूज में।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप के आरोप दोषी पाया गया, जिसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई और 30,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मगर इसी बीच केस की जांच में शामिल रहे सीबीआई के रिटायर्ड डीआईजी एम नारायण ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। नारायण का कहना है कि तब राम रहीम के खिलाफ जांच नहीं करने को लेकर कुछ सदस्यों ने मनमोहन सिंह पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। राजनीतिक प्रेशर के बावजूद मनमोहन सिंह सीबीआई के साथ खड़े रहे और उन्होंने जांच टीम को फ्री हैंड दिया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस सियासी दबाव को नजरअंदाज करते हुए जांच जारी रखने को कहा। सीबीआई के निरपेक्ष जांच का ही नतीजा है कि आज राम रहीम सलाखों के पीछे है। वे पूरी तरह जांच एजेंसी के साथ थे। उन्होंने कहा कि उनके हमें स्पष्ट निर्देश थे कि हम कानून के अनुसार चलें। उन्होंने दोनों साथियों के लिखित बयान पढ़ने के बाद कहा कि पंजाब और हरियाणा के सदस्यों के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं। नारायण ने यह भी कहा कि दोनों राज्यों के सदस्यों से इतना ज्यादा दबाव था कि मनमोहन सिंह ने तब के सीबीआई चीफ विजय शंकर को बुलाया और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद से सीबीआई ने राम रहीम के खिलाफ बिना किसी दबाव में काम किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली डायरी न्यूज में। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप के आरोप दोषी पाया गया, जिसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई और 30,20,000 रुपए का